हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो आज की इस वीडियो में बात करना चाहूँगी कि बीपीएससी टीआरई थर्ड री एग्ज़ाम का जो डेट जारी किया गया था 19 जुलाई से, वो कंफर्म हो चुका है। यानी ऑफिशियल डिटेल्स में शेड्यूल जारी हो चुका है। 19 जुलाई से आपका पेपर है। 19 जुलाई को कौन सा पेपर है, 20 जुलाई को कौन सा पेपर है, यानी पूरा डिटेल्स तो इस वीडियो में बात करने चाहूँगी और इस वीडियो का एंड तक ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, अपलोड किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि देखो 19 जुलाई को मैं तो कंफर्म डेट मानकर चल रही हूँ, ऑफिशियल डेट मानकर मैं चल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि कहीं फिर से चेंज नहीं हो जाए। अगर पीछे डेट चेंज भी हुआ था तो उसका कुछ रीज़न था, लेकिन अभी चेंज होने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा था। तो इसलिए सब लोग को यही लग रहा था, मुझे क्या सबको लग रहा था कि ये हमारा फाइनल डेट है। और आज 28 जुलाई को ये डेट फाइनल, मतलब कि हम सभी लोग बिल्कुल ही मान चुके कि फाइनल है, क्योंकि डिटेल शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 19 जुलाई को, 20 जुलाई को, 21 जुलाई को कौन सा किस दिन पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इस बार जो आपका पेपर है वो सिंगल पाली में, यानी कि केवल और केवल एक ही पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा, दो पाली में नहीं। और वो जो टाइमिंग है एक पाली का, वो है 12 बजे से 2:30 बजे तक। 12 बजे से मीन्स आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी आप एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको तो पता ही है कि कितने देर पहले, कितने घंटे पहले हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना होता है, वो सारी चीज़ें। तो 12 से 2:30 हमारा पेपर है। 19 जुलाई को, यानी दिन शुक्रवार पड़ रहा है, 19 जुलाई को आपका मैथ साइंस का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत का है, उर्दू का है। यानी कि आपका 6 to 8 का पेपर है। 6 to 8 का, जिनका जितने भी सब्जेक्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है, वो सभी का पेपर 6 to 8 का 19 जुलाई को होगा, ठीक है। उसके बाद 20 जुलाई दिन शनिवार पड़ रहा है। 20 जुलाई को 1 to 5 का पेपर है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या वो आपका कल्याण विभाग हो, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का भी पेपर 1 to 5 का अगर आपने फिल किया है तो आपका 20 जुलाई को ही रहेगा। देखिए बहुत सारे लोग बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। 1 to 5 में अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका पेपर 20 जुलाई को होगा, ठीक है। अगर आपका शिक्षा विभाग का है या आपका कल्याण विभाग का है, ठीक है, तो आपका 20 जुलाई को ही होगा, सेम टाइम पर होगा, ठीक है। अब देखो पेपर तो एक ही होता है ना। आप अगर आप STSC का भी फिलअप किए हो तो वो भी आपका उसी दिन उसी टाइम पर है। इसका मतलब पेपर एक ही होगा जैसे पिछली बार हुआ था। और आपका जो शिक्षा विभाग का है 1 to 5 का, वो भी उसी टाइम पर उसी दिन है, यानी पेपर सेम होगा। अब देखो 21 जुलाई का जो हमारा पेपर है वो 9 to 10 का है, यानी कि अगर आप TGT का फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो भी आपका TGT का रहा होगा सब्जेक्ट, तो वो आपका होगा 21 जुलाई को। अब देखो STSC और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग हो जाता है। TGT एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका होगा जो भी सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स है, SST है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जो भी है आपका TGT में 9-10 का। लेकिन जो STSC होता है ना, उसमें 9-10 नहीं होता है, उसमें 6 to 10 होता है। उसमें TGT को 6 to 10 माना जाता है। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ 9 to 10 में, मैंने पेपर 9-10 का दिया था TGT का। जब मेरा सिलेक्शन हो गया कल्याण विभाग में, तो यहाँ पर मेरे में 6 to 10 लिखा जाता है, ठीक है। केवल 9-10 नहीं, 6 to 10 पढ़ाना होता है। तो यानी कि जो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, 6 to 10 आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उसका भी पेपर आपका होगा 21 जुलाई को, ठीक है। यानी TGT लेवल का जो भी पेपर है वो 21 जुलाई को होगा, सिंपल सी बात है। और 22 जुलाई का जो पेपर है ना, वो 2 पाली में होगा, ठीक है। मैंने अभी तक बताया 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई। तो 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई को एक ही पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा 12 से 2:30। लेकिन 22 जुलाई का जो आपका एग्ज़ाम होगा 2 पाली में होगा। पहला पाली जो होगा वो 9:30 से 12 होगा, और दूसरा होगा 2:30 से 5 होगा, ठीक है। तो जो 9:30 से 12 होगा उसमें 11th-12th का ऑल सब्जेक्ट, यानी PGT का पेपर हो। PGT का पेपर 22 जुलाई को है और आपका 9:30 बजे से है, 9:30 से 12 है। और उसके बाद सेकेंड पाली में जो पेपर होगा वो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट का कंप्यूटर और कला का जो सब्जेक्ट है उसका होगा, ठीक है। बाकी PGT का ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा 9:30 से 12, ठीक है। पहली पाली में ही हो जाएगा 22 जुलाई को। और दूसरी पाली में केवल STSC वेलफेयर का कंप्यूटर और आपका जो कला है वो होगा, वो भी 6 to 8 का, वर्ग 6 to 8 का होगा। वर्ग 6 to 8 का
6 to 10 उसमें होता है, 6 to 8 नहीं, वेलफेयर डिपार्टमेंट में 6 to 8 होता है, 6 to 10 होता है। 6 to 8 एक्चुअली हैबिट है, क्योंकि हम सभी लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें 6 to 8 होता है। लेकिन जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ पर 6 to 8 नहीं, वहाँ पर 6 to 10 होता है, ठीक है। तो 6 to 10 का जो कंप्यूटर और कला का है, नोटिफिकेशन में आप देखना, साइट से आप डाउनलोड कर लेना, तो उसमें आप देखना कि 6 to 10 का वेलफेयर डिपार्टमेंट का कंप्यूटर और कला का सेकेंड पाली में, यानी कि आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा आपका पेपर 22 जुलाई को। तो ये आपका था टोटल डिटेल्स शेड्यूल। हम सभी लोग जनरली यहाँ पर 1 to 5 और TGT PGT ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों का यानी 19 जुलाई को 6 to 8 का पेपर है अपना। तो अब सभी लोगों को, हम सभी लोगों को अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि अब तो आप सभी लोगों को माइंड में मतलब एक पहले से तो एक संशय हो सकता है कि होगा जिनके माइंड में, क्योंकि 2-3 बार कैंसिल हुआ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कोई सेंसर नहीं होना चाहिए। अब हम सभी लोगों को जम के लग जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरा भी बिल्कुल इधर पढ़ाई नहीं हो पाया, मतलब जब गर्मी की छुट्टी हुई तो काफ़ी अप डाउन करने पड़े, क्योंकि बीच में ड्यूटी लगी हुई थी, तो आना जाना इधर उधर। घर गई मैं तो घर के भी थोड़ा जो सिचुएशन था वो अलग था इस वजह से, और मैं यहाँ रहती हूँ तो यहीं पर थोड़ा बहुत जो भी 1-2 घंटे पढ़ पाती हूँ तो पढ़ पाती हूँ। लेकिन आज से मुझे लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके और पढ़ाई पर लग जाना चाहिए। भले ही मतलब जो और भी जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा, और जो शेड्यूल है उसमें से टाइम निकालना होगा किसी भी तरह से। और हमारे पास शेड्यूल यही हो सकता है कि जो आप 6 घंटे सोते हो तो आप 5 घंटे सो, 4 घंटे सो, यही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो शेड्यूल है स्कूल का, वो तो फॉलो करनी ही है, तो जाना ही हो वहाँ पर। तो स्कूल का टाइम तो पूरा पैक रहता है, ठीक है। तो स्कूल के टाइम पर इतना वर्क होता है कि स्कूल का ही वर्क नहीं कंप्लीट हो पाता है, अपने लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस टाइम को तो बिल्कुल माइंड से मैं स्कूल को देती हूँ फ्री, मतलब एक होता है ना माइंड सेट करके कि ये जो टाइम है स्कूल का मेरा वर्क है, उतने टाइम में मुझे स्कूल का वर्क निपटाना होता है। अब घर पर आकर स्कूल का काम मुझसे नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि घर पर आने के बाद इतने सारे खुद के वर्क हो जाते हैं कि वही मतलब करने में टाइम निकल जाता है। एक तो टाइम हम सभी लोगों को कम मिलता है। लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल है कि मेरे यहाँ पर 4 जुलाई से नाइट ड्यूटी लगने वाली है, तो जब नाइट ड्यूटी लगती है तो और दौड़ा दौड़ी होता है, और मतलब बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, पूरा टाइम चला जाता है, ठीक है। 24 घंटे में समझो कि 3 से 4 घंटे आपको केवल नहाने खाने का टाइम मिलता है, और बाकी टाइम जो 5 से 6 घंटे सो पाते हो स्कूल में तो सो पाते हो, नहीं सो पाते हो, जगह चेंज होता है बार बार तो नींद तो आती नहीं है, तो वो भी टाइम ख़राब हो जाता है, ठीक है। और वहाँ का थोड़ा ऐसा माहौल होता है कि मतलब उतना रिलैक्स होकर के आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होता है उस रूम में, जिस रूम में मैं रहती हूँ स्कूल में, उस रूम में यूट्यूब भी नहीं चलता है, ठीक है। और वाईफाई मतलब 2nd फ्लोर पे है तो वाईफाई भी नहीं कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ना आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ना वहाँ का वाईफाई उस रूम में चलता है, कनेक्ट होता है, कुछ नहीं। और घर पे है तो वाईफाई है, तो चलो यहाँ पर अच्छा मतलब थोड़ा नेटवर्क इधर प्रॉब्लम रहते हैं, उतना स्मूथ नहीं चलता है। विदाउट वाईफाई आप यूट्यूब नहीं चला पाओगे। तो यहाँ पर अपने रूम पर तो मैंने वाईफाई लगा रखा है पढ़ने के लिए, तो वाईफाई से यहाँ पर तो आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमारी नाइट ड्यूटी होती है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि नाइट ड्यूटी में हमारी स्टडी क्यों डिस्टर्ब होती है, इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि स्कूल में सोना होता है। स्कूल में सोने का मतलब कि वहाँ पर बच्चों का खाना पीना ऐसे देखते देखते 10-11 बज जाते हैं, और 11 बजे फिर आप सोओगे नहीं तो सुबह उठकर फिर घर वापस आना है, फिर से आप खाना बनाओ, खाओ, नहाओ, तैयार हो, फिर मतलब स्कूल जाओ 7:30 बजे, तो आपको रात में जल्दी सोना भी होगा, ठीक है। वहाँ पर आप अगर चाहोगे कि 1 घंटे हम पढ़ भी ले, 2 घंटे पढ़ ले, तो फिर वही नेटवर्क नहीं काम करता है। मोबाइल से ही मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, और तो कुछ मेरे पास है नहीं, ठीक है। अभी क्या है कि नोट्स वगैरह का रिवीजन कर चुकी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, फिर से उसी को देखूँगी। ऐसे मोबाइल से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ज़रूरत रहता है पढ़ाई में हेल्प के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे कहने का मतलब हमारी स्टडी तो बिल्कुल होने से रही, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी क्योंकि इस बार मुझे किसी भी तरह से बीपीएससी टीआरई 3rd में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, देखो कहने का मतलब प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है। आज के टाइम में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के पास है। तो चाहे कितनी भी समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं से आपको निकलना है तो एक ही सोल्यूशन है कि उसी समस्याओं में रहते हुए, उसी मतलब सिचुएशन में रहते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा,
उसी सिचुएशन में रहते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सिचुएशन से निकल जाएंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा हो जाएगा तब पढ़ेंगे, वैसा हो जाएगा तब पढ़ेंगे, ये कर लेंगे तो पढ़ेंगे, वो कर लेंगे तो पढ़ेंगे, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। तो फ्रेंड्स ऐसा हमारा टाइम निकलते जा रहा है, ठीक है, टाइम निकलता जाएगा और एग्ज़ाम तो सर पे अब आ चुका है, ठीक है। मैं तो मतलब इसको सर पे ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो 7 दूनी 14 दिन, यानी कि हमें 14 दिन का ड्यूटी करना है, नाइट ड्यूटी। तो मेरा जुलाई का 14 दिन तो ऐसे ही गया। अब देखो 14 दिन के बाद तो 19 जुलाई से पेपर ही है और ये मंथ तो चला ही गया। तो आप सोच लो कि मेरे पास कितना टाइम है। तो इसलिए मैं इस डेट को सर पे ही मानती हूँ कि एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग भी यही मानो कि मतलब पेपर बहुत नज़दीक है, हमें 1-2 दिन में पेपर देना है, तो हमें कितनी तैयारी करनी है, कितनी पढ़नी है। आप सोचोगे अगर 10 दिन मतलब पेपर के बच्चे हैं तो आप कितना मेहनत करोगे, कितने घंटे आप पढ़ाई करोगे। वही मानकर अभी से आप स्टडी करो, अभी से आप पढ़ाई करो। अभी भी जिनका रिवीजन नहीं हुआ होगा तो इतने टाइम में मस्त वो 8 घंटे 10 घंटे अगर पढ़ते हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा। जो पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। और देखो जो नहीं पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा आप सभी लोगों ने करा था कि मेरा बेसिक बहुत वीक है, मैथ्स के लिए मैं क्या करूँ, इस सब्जेक्ट के लिए क्या करूँ, उस सब्जेक्ट के लिए क्या करूँ। देखो अभी कोई नया एक्सपेरिमेंट आप नहीं करो, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो। अगर आपने नहीं पढ़ा, कोई बैच आपने लिया होगा, आपका बेस ठीक नहीं होगा तो आपने कोई बैच लिया होगा। विदाउट बैच आप बेस ठीक नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम टाइम में क्या है कि कभी ये बुक, कभी वो बुक, कभी इधर उधर आप देखोगे, टाइम निकल जाएगा, भटकते रह जाओगे। तो जिसका बेस ठीक नहीं रहता है तो मैं बोलती हूँ कि कोई एक बैच परचेज कर लो और जो पढ़ाते हैं उसका तैयारी करो। ऐसे वैसे भटक करके टाइम वेस्ट करने से तो बढ़िया है ना कि कुछ तो तैयारी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ तो होगा, क्या पता, मतलब कि अगर आपका लक साथ दे और आप मेहनत करते हो तो फिर हो जाएगा। देखो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते फिर भी नहीं हो पाता है, कोई थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब वो थोड़ा सा मेहनत केवल करके नहीं हो जाता है उनका, वो थोड़ा सा मेहनत ढंग से करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से करते हैं। उनका स्ट्रेटेजी ऐसा होता है कि वो थोड़ा ही मेहनत में क्वालिफाई कर जाते हैं। और एक होते हैं कि केवल मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, तो फिर उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेहनत भी उन्हें ज़्यादा करना पड़ता है, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं भी मिल पाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए, सटीक होना चाहिए एग्जाम के लिए। अभी भी टाइम है तो 1 महीने में भी कोई स्ट्रेटेजी अगर सही से बना करके पढ़ ले तो मैं मानती हूँ कि उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अगर बेसिक पहले से ठीक ठाक होगा तो कोई भी सब्जेक्ट का। जैसे टीआरई 2 में हम लोग के पास कितना टाइम मिला हुआ था, 1 मंथ मिला था, सभी को पता है। बट उस 1 मंथ में सभी ने अपना बेस्ट करा, ठीक है। ऐसा नहीं अगर किसी का 1-2 नंबर सिलेक्शन ही होता, ऐसा नहीं कि उसने बेस्ट नहीं करा, उसने अपना एफर्ट नहीं लगाया। वैसे सभी लोगों का इस बार सिलेक्शन होने वाला है अगर वो थोड़ा सा फिर से एफर्ट लगा दे तो, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों को निराश नहीं होना है, हरास नहीं होना है, फिर से मेहनत मतलब कि जम के करना है और इस बार सिलेक्शन ले लेना है। क्योंकि टीआरई 4 का मैं अभी कोई ट्रस्ट नहीं करती हूँ, भरोसा नहीं करती हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं। आप सभी लोग देख ही रहे हो टीआरई 3 में क्या क्या हो रहा है। एक बार एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर इतने दिन बाद फिर पेपर हो रहे हैं। तो मतलब टीआरई 2 एक मतलब फास्ट हुआ, ठीक है। नहीं तो फिर आप देख लो टीआरई 3 कैसे लटका हुआ है। तो वो भी अब निकल रहे हैं, निकल जाए अच्छे से, पहले एग्जाम हो जाए, पेपर अच्छे से कंडक्ट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तभी आप मानो, ठीक है। और हम सभी लोगों को एक पॉजिटिव ही मतलब वाइब्रेशन देना है कि बढ़िया से एग्जाम हो जाए, साफ़ सुथरा क्लीन तरीके से एग्जाम हो जाए, किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं आए, यही हम सभी लोगों को सोचना है, ठीक है। और बाकी टीआरई 4 के लिए हम टीआरई 3 में नहीं छोड़ेंगे, टीआरई 3 में ही जोर लगाना है, टीआरई 3 में ही सीट पक्का करना है, फिर टीआरई 4 में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपनी तैयारी कीजिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगी रहिए। थैंक यू सो मच।